हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 4। लेसन नेम इज द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, द खलीफत एक्सपेंशन, सिविल वॉर्स एंड सेक्ट फॉर्मेशन। हम ये सभी टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे। हमने कल वाली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने सेकंड खलीफत कौन, उमर के बारे में पढ़ा था। उमर ने जो है ना वेस्ट एशिया और अफ्रीका यानी ये कह लीजिए कि इजिप्ट तक अपना रूल बना लिया था। उसने ससानीज ईरानीज एम्पायर ससानी को जीत लिया था और उसने बाइजेंटाइन एम्पायर को भी जीत लिया था। पैगंबर मोहम्मद की डेथ के 10 ईयर्स बाद उमर का जो एम्पायर था वो इजिप्ट के नाइल रिवर से अर्ल के पास ऑक्सस रिवर तक जो है उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ा लिया था। इसके बाद यहाँ का जो थर्ड खलीफा बना या थर्ड खलीफत बना वो कौन था? वो उस्मान था। उस्मान एक ऐसा खलीफा था जो इस एम्पायर से सेटिस्फाई नहीं था। उसने अपने मिलिट्री कैंपेन और तेज़ कर दिए और उसने अपना इस्लामिक जो एम्पायर है उसने प्रेजेंट पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइल रिवर, यहाँ तक सीरिया, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, पर्शियन गल्फ और रेड सी के आसपास का पूरा एरिया हम कह सकते हैं कि वेस्ट एशिया, मिडल एशिया और इजिप्ट और यूरोप के अर्मानिया और सीरिया तक का एक बहुत बड़ा एम्पायर इसने खड़ा कर दिया। इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए फिर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी नया बनाना पड़ा। यहाँ पर नए नए गवर्नर और छोटे छोटे ट्राइब्स को कंट्रोल करने के लिए चीफडम यानी शेख बनाए। उसने अपने आप को कूफा और बसरा के आसपास ही सेट किया और यहाँ पर ही उन्होंने अपने सोल्जर को जो ना सोल्जर के लिए टेंट भी यहीं पर लगवा दिए। और उसको ये पता था कि अभी और स्ट्रॉन्ग होने के लिए केवल ट्रेड से एग्रीकल्चर से जो है ना जो इनकम हो रही है वो काफ़ी नहीं है। इसलिए उसने लूटिंग के द्वारा अपने आप को जो है ना कंसोलिडेट करना चाहा और इसलिए लूटिंग का जो भी धन मिलता था उसका कुछ परसेंट अपने सोल्जर में बांट देता था और कुछ परसेंट अपने पास रख लेता था। इसलिए उसके सोल्जर बहुत ही एंथुसियास्टिकली किसी भी वार में, बैटल में पार्टिसिपेट करते थे। इसके साथ साथ इस्लामिक एम्पायर में केवल मुस्लिम लोग ही नहीं थे, नॉन मुस्लिम लोग भी थे। यहाँ पर ज्यूज, जिप्सीज, क्रिश्चियन लोग थे जो नॉन मुस्लिम लोग बोले जाते हैं। इन लोगों से वो खिराज और ज़कात टैक्स लेता था और बदले में उनका प्रोटेक्शन के लिए वायदा करता था ताकि ये लोग अपनी कम्युनिटी, अपने रिलीजन को आगे बढ़ा सकें। पॉलिटिकल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका था। इस पॉलिटिकल एक्सपेंशन को देखने के लिए यूनिफिकेशन को संभालना अब लास्ट में उस्मान के लिए इजी नहीं रह गया था। और यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं और ऑफिस, बड़े बड़े जो पद हैं उनको लेकर के जो है ना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई और उम्मा के लिए एक खतरा पैदा यहाँ पर हो गया। यहाँ पर बहुत पहले से ही कुरैश ट्राइब के लोगों का जो है ना कमांडर उसी कुरैश ट्राइब से ही रिलेट थे। और यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़े तो उस्मान ने और ज़्यादा मक्का के लोगों को, कुरैश ट्राइब के लोगों को भर लिया ताकि आसानी से इस रिवोल्ट को दबाया जा सके। लेकिन जो ये सिविल वार हुआ था इसको वो दबा नहीं सके और झगड़े जो ना और ज़्यादा पैदा हो गए। इसके साथ साथ उसने और ज़्यादा मक्का के लोगों को लेना शुरू कर दिया। इससे ईरान के, इजिप्ट के और सीरिया के, यहाँ तक के मदीना के लोग भी उससे खपा हो गए और रिज़ल्ट ये निकल के आया कि उस्मान का मर्डर कर दिया गया। उस्मान के मर्डर के बाद यहाँ का फोर्थ खलीफा जो है वो कौन बना? मोहम्मद अली बना। मोहम्मद अली का जो रूल है वो 656 से लेकर 61 तक है। उन्होंने 5 साल तक इस्लामिक दुनिया पर जो है ना रूल किया था।
इस मोहम्मद अली ने अपनी लाइफ में 2 बार किए, 2 बैटल लड़ी, एक सिफिन की बैटल और एक जो है ना कैमल्स यानी बैटल ऑफ कैमल्स। बैटल ऑफ कैमल्स उन्होंने पैगंबर मोहम्मद जो थे, प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनकी वाइफ जो थी आयशा, उनके साथ लड़ी और वो जीत गए। मोहम्मद अली के टाइम में ही ये रिलीजन जो है ना, हम कहते हैं सेक्ट फॉर्मेशन, ये रिलीजन 2 सेक्ट में बट गया, एक शिया और एक दूसरा सुन्नी। सिफिन की लड़ाई के बाद क्या हुआ कि सिफिन की लड़ाई जो है ना बिना रचल के ट्रीटी के अकॉर्डिंग ख़त्म हो गई। बट यहाँ के मुसलमान 2 पार्ट में बट गए, एक अली के फॉलोअर्स थे और दूसरे जो है ना खरजी कहलाए, जो उसके अपोज करने वाले थे। खरजी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोहम्मद अली से जो है ना चिढ़ गए थे, उनके अगेंस्ट हो गए थे और मोहम्मद अली की जो है ना कूफा शहर की मस्जिद में अली का जो है ना इन लोगों ने मर्डर कर दिया। और इसके बाद सीरिया के गवर्नर जो उस टाइम थे, जिसको अली भी नहीं जो है ना दबा पाया था, उनको कंट्रोल कर पाया था, कौन? उमैयद डायनेस्टी के मुआविया ने इस इस्लामिक वर्ल्ड पर कंट्रोल कर लिया और 661 से लेकर के 750 तक इस डायनेस्टी ने जो है ना रूल किया, जिसको हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।